साथियों नमस्कार। जैसे कि बेटा मैंने आपसे वादा करा था कि बेटा आपके लिए मैं पेडागोजी की सीरीज लेकर आऊंगा, तो दोस्तों आपकी हिंदी पेडागोजी की सीरीज दोस्तों आपके लिए अवेलेबल है बिल्कुल भी। तो दोस्तों जी जान लगा दो, समय बहुत कम है। आप लोग जुड़ चुके हो सीडीपी आशीष की इमोशन के साथ। बेटा मेहनत कर ले। और मैं एक बात कहूँगा, क्लास को शुरू करने से पहले अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें कि सर मैं करके दिखाऊंगा। कोई अपने आप को कमजोर ना समझे। तो क्लास की शुरुआत करें। एक बार कमेंट कर दीजिए बेटा, क्लास की शुरुआत करें। तो बेटा इसमें मैंने क्या करा, जितने भी पेडागोजी के अब तक सारे सवाल पूछे गए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन सारे पेपर के, उसको मैंने क्लब करके लगभग 1000 सवाल से ऊपर सवाल बन रहे हैं, तो मैंने सब एक साथ आपको इस क्लास में दे दूंगा। हमेशा क्लास 1 क्लास 2 करके आप अगर ये पढ़ लोगे तो आपका पेपर आसानी से पास हो जाएगा। तो शुरुआत करें मेरे बच्चे क्लास की। तो यहाँ पे हम देखते भैया पहला सवाल आता है, कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से अनुशंसा में नहीं है? पहली कक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा, माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा, या बुनियादी वर्षों के दौरान माध्यम के रूप में मातृभाषा का स्थानीय भाषा। दोस्तों ध्यान रखना, पहली क्लास में हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ानी है दोस्तों, यही कंपलसरी नहीं है, तो ए आंसर सही हो जाएगा, गलत पूछा है। सेकंड, ट्रांस लैंग्वेजिज्म क्या होता है? ट्रांस लैंग्वेजिज्म बहुत प्यारा सवाल है, कई बार पूछा गया है। ट्रांस लैंग्वेजिज्म से क्या आशय होगा? तो दोस्तों एक कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और भाषाएं सिखाने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग, शिक्षार्थियों को बहुभाषिक बनाने के लिए उनकी भाषाएं सिखाने के लिए तैयार करना, या द्विभाषीय शिक्षण के माध्यम से बच्चों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण। तो बेटा ध्यान रखना, इसका सही आंसर बेटा बी हो जाएगा, एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतर करना। तीसरा सवाल, भाषा के आधारभूत कौशल कौन से होंगे बेटा? हमेशा अर्जित किए जाते हैं, पृथक होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, या क्रमबद्ध रूप से चलते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, आधारभूत कौशल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं बेटा, ध्यान रखना, यानी आंसर हमारा यहां पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है? भैया किस संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है भाषा को? आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और बहुभाषीय, किस संदर्भ में रखेंगे भाषा को? तो दोस्तों ध्यान रखना, भाषा को हम बहुभाषीय रखेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म दोस्तों रखेंगे, तभी उससे फायदा होगा। और हमेशा मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होगा, एक रिसोर्स की तरह होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, तो डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला एक ये है, चींटियां ईर्ष्यालु होती है, पद्यांश करा रहा हूं मैं, दौड़ती भागती हैं, एक दूसरे को संदेश देती हैं, परखती हैं, वह वहां पहुंच जाती हैं जहां कोई नहीं पहुंचा होता कभी चींटियों से पहले, संकेतों में करती हैं, वे शब्द संधान रास्ता नहीं भूलती और कभी स्मृति में रखती हैं, संजोकर दोस्त और दुश्मन को रखती हैं, चेहरे बिखरती हैं कभी कभार वो, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं, ये पूर्वजों द्वारा छोड़े गए गंध फिर से एकजुट होती है। दोस्तों ये पैराग्राफ पूछा गया है, तो इस पैराग्राफ को एक बार दोबारा से पढ़ लेना आप, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सा दोस्तों स्पीड में कराऊंगा, क्योंकि समय हमारे पास कम है, आपके पास भी कम है। तो चींटियां आपस में कैसे बातचीत करती हैं बेटा? छूकर, बोलकर, संदेशों से, या संकेतों से? तो दोस्तों ध्यान रखना, डी वाला ऑप्शन संकेत सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलने वाला, सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा रखने वाला, कुछ भी ना चाहने वाला? तो दोस्तों ध्यान रखना, ए ऑप्शन दूसरों से जलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है? ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, जीवन को परखना। तो बेटा ध्यान रखना, क्या नहीं है उनके स्वभाव में बेटा? ईर्ष्या करना, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, या शत्रुओं की चुनौती से? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पूर्वजों की गंध से। ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्पीड में करेंगे बेटा। और मित्रों, और नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां कैसे पहचानती नहीं है, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, या याद रखती हैं? तो दोस्तों बिन पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो याद रखती हैं। और दोस्तों इसके बाद देखिए आखिरी सवाल आज का, पद्यांश में मगर का क्या अर्थ होगा? केवल, परंतु, मगरमच्छ, या घड़ियाल? क्या हो जाएगा बेटा इसका अर्थ? केवल होगा, परंतु, मगरमच्छ, या घड़ियाल होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो सही अर्थ होगा बेटा वो क्या होगा? परंतु होगा। तो दोस्तों मेरा छोटा सा प्रयास है, जिन बच्चे के पास नहीं है, दिक्कत है, तो दोस्तों वो लोग जो है बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है बेटा, और मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं आप सभी लोग, 9891294248। ठीक है बेटा, 9891294248। तो दोस्तों विदा लेता हूं, धन्यवाद साथियों। दो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना,
शेयर करना दोस्तों के साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा इस परिवार को बेटा सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू साथियों।